हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मैंने सोचा चलो छत पे जाके वीडियो बनाती हूँ। मैंने एक और वीडियो बनाया है अभी, रिएक्शन वीडियो ही बनाया है। पर अभी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है किसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूँ। तो अभी मैं रिएक्शन देने जिस वीडियो पे जा रही हूँ, हो सकता है आप लोगों ने देख लिया हो। मैं बात कर रही हूँ रूबी कुमारी ऑफिशियल जो है अरियारी की, शिबानी के वीडियो से जिनको पहचान मिली थी, उनका एक इंटरव्यू सामने आ रहा है। और उस इंटरव्यू ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं जो कि शायद जो रूबी के फ़ैन हैं या शिबानी के फ़ैन हैं उनको शायद अच्छा लगा हो और बहुत सारी गलतफहमी दूर हो गई हो। वैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि रूबी बदल चुकी है, रूबी और सीमा से ये उम्मीद नहीं थी, इन लोगों ने ऐसा किया, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतने अच्छे दोस्त थे, या फिर शिबानी के एहसानों को इन लोगों ने इतने जल्दी भुला दिया, या फिर ये एहसान फरामोश है। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी जो कि हमारे लिए भी कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि शिबानी ने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि रूबी दीदी के साथ मेरा कुछ नहीं है या सीमा के साथ कुछ नहीं है। खास करके अभी तक तो शिबानी का ऐसा कोई वीडियो नहीं आया, हो सकता कल तक आ जाए, क्योंकि मेरा ये वीडियो कल है आएगा। तो एक चीज़ है, रूबी का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो और उनके हस्बैंड बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे मेन सवाल मेरे दिमाग में ये था कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है या की गई है इनकी भाभीियों के द्वारा, क्या रूबी और सीमा उससे सहमत है या उनको भी लग रहा है कि उनकी भाभी ने जो बोला है वो सही बोला है। तो ये देखो, आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी था कि जैसे वो घर को लेकर बोला कि हाँ मेरे घर से वायरल हुई है, ऐसा बोला गया शिबानी को। तो क्या ये रूबी और सीमा की भी सोच थी? तो देखो, रूबी ने और सीमा ने रूबी ने और रूबी के हस्बैंड ने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया है कि उनकी भाभी लोगों ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ख़ास करके शिबानी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब तो खास करके शिबानी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। शिबानी से मतलब बहुत कुछ किया है, और उसने ये चीज़ जब एक्सेप्ट की ना कि हम लोग यदि हैं तो कहीं ना कहीं शिबानी की वजह से हैं, शिबानी की वीडियो में हम लोगों ने देखा, शिबानी का सपोर्ट मिला है, इसलिए हम लोग हैं, हमारी पहचान है। तो ये चीज़ सुनकर अच्छी लगी, सच बताऊं तो। अब भले बाकी के क्रिएटर बोले, जैसे कि उनकी भाभी लोग हैं, बाद में भले अब सफाई के लिए बोल दें कि हाँ शिबानी की वजह से हमें, पर शुरुआत में उन्होंने जो शिबानी के लिए वीडियो बनाई वो इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती हैं कि उन्होंने इसलिए ये बोला था, इसलिए मुंह से निकल गया था, क्योंकि बोला तो उन्होंने गलत ही था। तो रूबी के मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि रूबी जो शिबानी के खिलाफ वीडियोज आ रही हैं उसके उस पर कमेंट कर रही हैं, कमेंट को लाइक कर रही हैं, जैसे शिबानी के खिलाफ जो कमेंट है उस कमेंट को लाइक कर रही हैं। तो अब जो रूबी हैं उन्होंने क्लियर किया है कि उनको कमेंट लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, तो वो कमेंट कैसे करेंगी। रूबी के नाम की कोई फेक आईडी है जो वैसे कमेंट को लाइक करती है या फिर उसमें नेगेटिव कमेंट करती हैं। तो कई लोगों को लगता था रूबी ऐसा कर रही है, रूबी ऐसा कर रही है। तो इस इंटरव्यू से एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि उसने कभी शिबानी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया, कभी शिबानी के खिलाफ कोई नेगेटिव कमेंट को लाइक नहीं किया है। क्योंकि मेरे वीडियो पे भी कई लोगों ने, मैंने रूबी के बारे में अच्छा ही बोला था शायद उसमें, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप रूबी का पक्ष ले रहे हो ना, जो रूबी शिबानी के खिलाफ किए गए कमेंट को लाइक कर रही है, शिबानी के खिलाफ कमेंट कर रही है। तो चलो ये चीज़ आप लोगों की, या जो भी ये बात को सच मान रहा था, तो क्लियर हो गई होगी कि रूबी ऐसा नहीं कर रही है। रूबी के हस्बैंड ने भी बोला कि मेरी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ती ही नहीं है खास करके कॉमेंट, तो वो नहीं कर रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई। कई लोगों को लग रहा था रूबी बदल गई है, रूबी ने धोखा दिया है शिबानी को, रूबी ने शिबानी का वो नाम नहीं लेती है ज़्यादा। हो सकता है वो नाम इसलिए नहीं ले रही कि ऑडियंस को ये ना लगे कि हम शिबानी के दम पर अपनी वीडियोस बना रहे हैं, शिबानी का नाम यूज़ कर रहे हैं। तो वो अपनी अपनी सोच अलग होती है, तो शायद उसकी ये सोच हो। तो उसने ऐसा नहीं किया है कि हाँ भाई हम शिबानी का नाम हर वीडियो में लेंगे। अब ऑडियंस को ये लगने लगा कि कंट्रोवर्सी चल रही है और ये तो भाई कुछ बोल ही नहीं रही। तो उसने बोला है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और ना हम शिबानी के खिलाफ कुछ सोचते हैं ना बोलते हैं, और ये एहसान हमेशा मानते हैं कि हम उसकी वजह से हैं। तीसरी बात यह है, उनकी भाभी लोग जो कर रही हैं, जो रूबी की भाभी लोग हैं, वो लोग जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया ना कि तुम्हारी भाभी लोग ऐसा कर रही हैं, ये क्या सही है, तो उसने भी बोला, उसके हस्बैंड ने भी बोला
कि जो भी वो लोग कर रही हैं बिल्कुल सही नहीं कर रही है, नहीं बोलना चाहिए शिवानी के खिलाफ, उसके वजह से हम लोगों को पहचान मिली है। यदि कुछ प्रॉब्लम है भी तो आपस में बैठकर उसको सॉल्व करें। देखो कोई भी समझदार इंसान होगा तो वो यही बोलेगा, या जो रिश्ता बचाना चाहता है तो वो यही बोलेगा कि यदि कुछ प्रॉब्लम है भी या मनमुटाव है भी तो उसको आपस में बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर इस तरीके से बदनाम करें। तो रूबी ने ये भी बताया और उसने ये भी बोला कि इसमें मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। देखो वो शादीशुदा बेटी है और वो चीज़ समझ सकते हैं हम कि उसने जैसे ही बोला ना कि हम तो शादी करके ससुराल वाले हो गए हैं, ना वो भाभी लोगों को कुछ बोल सकती है और ना ही वो शिवानी को कुछ बोल सकती है। तो इस चीज़ इतनी छोटी सी बात को यदि आप लोग समझने की कोशिश करो तो उसने बहुत कम शब्दों में अपने मन की जो व्यथा है या फीलिंग है जब बताने की कोशिश की है कि वो चाहकर भी यदि उनकी भाभी लोग कुछ कर रही है तो वो रोक नहीं पाएगी, नहीं रोक पाएगी। पर उनकी भाभी लोग जो भी कर रही हैं उसका ना असर रूबी के चैनल पर या रूबी की लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि कर तो भाभी लोग रही हैं पर रूबी को भी नेगेटिव कमेंट आने लगते, तुम्हारी भाभी ऐसे कर रही, तुम्हारी भाभी ऐसे कर रही है। तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि उसको फील होता होगा कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ फिर भी मुझे इतना सुनाया जा रहा है। और उल्टे दूसरी साइड देखा जा रहा है तो लोग रूबी को भी नेगेटिव कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ये भी अब चालू बन रही है। जैसे ही देख रही है कि जो शिवानी के खिलाफ जा रहा है, शिवानी के लिए जैसे भाभी लोग उसके खिलाफ जाके थोड़ा बहुत बोले हैं, तो अब यदि रूबी के लिए भी ऐसे ही फील ऑडियंस को आने लगेगा, इसलिए रूबी भी अब सफाई देने के लिए ये सब बोल रही है। तो आप यदि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि रूबी सही है या अब शिवानी के फैंस उसको गलत ना समझने लगे इसलिए इंटरव्यू में बोल रही। क्योंकि इसके पहले भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें रूबी ने शिवानी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, ना शिवानी का नाम यूज़ किया था कि शिवानी की वजह से हम फेमस हुई है या शिवानी की वजह से हमें पहचान मिली, ऐसा कुछ नहीं बोला था। इस वीडियो में क्यों बोला तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कसमकस तो है कि कौन सी रूबी सही है या ये सफाई देने वाली सही है, और यदि ये पहले से सही थी तो पहले इंटरव्यू में क्यों नहीं इसने बोला कि हमें शिवानी की वजह से पहचान मिली। मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, सच बताऊं पहले वाला इंटरव्यू तो मैं भूल भी गई हूँ, पर लोगों ने ऐसे कमेंट करे हैं कि अब ये भी सफाई ही दे रही है ताकि ये ऑडियंस के नज़रों में अच्छी बनी रहे। अब एक चीज़ और है, सीमा को लेकर बोला जा रहा है कि भाभीियों का चैनल सीमा ने बनाया है और सीमा भी बदल गई है, सीमा ने भी उससे दोस्ती तोड़ ली है। तो एक चीज़ बताऊं, उसने बोला है कि चैनल जब भाभीियों ने बनाया है रूबी को नहीं पता था और वो चैनल सीमा ने नहीं बनाया है। और रही बात भाभियाँ यदि कुछ भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रही है तो आप सीमा को बदनाम ना करें या सीमा को कमेंट्स ना करें बुरे बुरे, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। और यदि भाभियाँ कुछ गलत कर भी रही हैं और फिर बाद में उसी वीडियो में सीमा को ले आ रही हैं तो इसमें सीमा उनके साथ मिली नहीं है, क्योंकि वो लोग एक ही जगह घर में रहते हैं। वो कैमरा चालू करके आ रही, निकल रही, जा रही, तो ऐसे में सीमा आ जाती। वो एक ही घर से कहीं भाग तो सकती नहीं है वीडियो से डर के। तो यदि वो वीडियो में ले रही है तो वो मना नहीं कर सकती है कि हमें वीडियो में ना लो, क्योंकि है कुछ भी कर लो फैमिली वाले हैं। तो जितना कुछ समझ में आया तो मुझे भी लगता है कि ये बात तो सही है कि है तो खुद की भाभी, आते जाते यदि वो कैमरे में ले रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बुरी चीज़ में भी भाभियों का साथ दे रही है। तो कई लोगों ने बोला कि देखो उनके वीडियो में आ रही है सीमा, तो मतलब ये भी अपनी भाभियों के साथ मिली हुई है। मेरे वीडियो में भी ये कमेंट आया है। तो अब शायद रूबी के इस इंटरव्यू से ये सवाल भी ख़त्म हो जाता है कि सीमा नहीं मिली है और सीमा जो है वो इन लोगों की किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं है। तो अब आप ज़रूर बताइएगा ये चीज़ जितनी भी, और भी बहुत कुछ बोला है। जैसे कई लोगों को लग रहा था कि मिलकर चैनल बनाया गया है जानबूझकर शिवानी के वजह से। और कॉलोनी का सच, तो कॉलोनी का सच में मैंने जो एक बार बोला था ना कि शिवानी ने कॉलोनी लाने में या उसकी गुहार लगाने में इन लोगों की हेल्प की थी, और यदि आई भी थी वो एक्सेप्ट भी हो गई थी, और अब यदि नहीं आ रहे हैं तो उसमें शिवानी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि शिवानी सिर्फ एक कोशिश कर सकती थी कि इन लोगों की चीज़ें पूरी हो, पर करेगी तो सरकार ही। और शायद शिवानी की इतनी नहीं चलती है कि वो सरकार के सर पे बंदूक रख के बोले कि बनाओ ही,
ठीक है, और आई भी थी तो उसमें इतनी वो नहीं है कि वो आने के बाद मतलब पैसे आने के बाद वापस करवा सके। तो जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कॉलोनी का सच, उसका कोई सच नहीं है। ये सब सरकारी काम है और जिस प्रोसेस से होते हैं, जितना टाइम लगता है या बीच में कुछ अड़चन आती है, तो इसमें शिवानी की कोई दोष नहीं है। तो ये चीज़ भी उसने क्लियर की। मतलब पूरा इंटरव्यू का सार इतना निकला है कि उसने अपने लिए और अपनी बहन के लिए, मतलब जो उसकी सीमा है, उनको ये दिखाया है कि वो शिवानी को बदनाम करने में बिल्कुल साथ नहीं है, शिवानी की कंट्रोवर्सी करवाने में बिल्कुल साथ नहीं है। बाकी अपनी भाभीियों को भी यही बोला है इंटरव्यू के जरिए कि आप लोग अच्छा दिखाइए, डेली कंटेंट दिखाइए। यहाँ तक कि उसकी जो सीमा नहीं, रूबी के जो हस्बैंड है वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत कर रही हैं, वो बहुत कुछ ज़्यादा बोल जाती हैं जो नहीं बोलना चाहिए। और एक चीज़ और सामने आई, वो आप मुझे बताइएगा। जो लिपस्टिक वाली भाभी है, उन्होंने क्या किया है कि उनका फ़ोन नहीं है, जो वो उजाला नाम की एक औरत है उसका फ़ोन है, चैनल इनका है और एक और किसी का नाम लिया है। मतलब एक चैनल पे 3 लोगों की हिस्सेदारी समझो, क्योंकि वीडियोस इनके आ रहे, फ़ोन किसी का है और एक और कोई और है, तो एक वीडियो में 3 लोग हैं, एक चैनल पर 3 लोग हैं। तो जो इंटरव्यू वाले भैया हैं वो बोले हैं आज ये शायद शिवानी की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कल एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तीनों आपस में लड़ेंगे, क्योंकि वो बोलेगी फ़ोन मेरा था, वो बोलेंगी चैनल मेरा था, वो तो बोलेंगे ही। तो शायद आगे ये कंट्रोवर्सी भी मुझे देखने मिल सकती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं। ये तो कोई बुद्धू भी बता देगा यार। यदि आज आप किसी के फ़ोन पर अपना चैनल स्टार्ट करोगे और कल को आप वायरल हो गए, पैसे आने लगेंगे, तो आप मतलब मनमुटाव होगा कि फ़ोन हमारा था, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, वो बोलेगा वीडियो हमारी थी, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, या तुमने ज़्यादा ले लिए, तुमने कम ले लिए। इस चीज़ पर भी क्या आगे मनमुटाव हो सकता है, ज़रूर बताइएगा। और सीमा का इंटरव्यू किस किस ने देखा है वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने उस समय सोच के रखे थे कि इसके ऊपर बात करूँगी, इसके ऊपर बात करूँगी, पर हाँ, सार ये है कि सीमा का और रूबी का पर्सनली इनसे कोई नहीं है। हाँ, एक चीज़ और जो बोली है कि जो लोग पहले भाभीियों के पास या सीमा के पास आते भी नहीं थे, अब सीमा और भाभीियों का जो थोड़ा सा मनमुटाव शिवानी से चल रहा है, तो वो लोग आ गए। मतलब जो पहले आते भी नहीं थे, पूछते भी नहीं थे, अब शिवानी से मनमुटाव करवा के वो खुद तो अच्छे दोस्त बन गए हैं, और जिससे बहुत अच्छी दोस्ती थी या अच्छा रिश्ता था वो ख़राब करवा दिया है। तो क्या इसमें राधा देवी के लिए उन्होंने बोला था? ये बात सही है। राधा देवी पहले ऐसे नहीं दिख रही थी, जैसे ही सीमा का और भाभीियों का थोड़ा सा दूरी बनी शिवानी से, तो वो आ गई है। तो ये चीज़ भी ऑडियंस को सही नहीं लगी है। चलो ठीक है, आपने यदि रूबी का पूरा इंटरव्यू देखा है तो ज़रूर बताइएगा, क्या वो सफाई दे रही थी या फिर सच में उन लोगों का ऐसे मन में कुछ नहीं है शिवानी के खिलाफ। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।